तेरी याद सताती है, हाँ रात में नींद नहीं आती है, हाँ, बहुत रुलाती है। इसको देखो कैसे करें। तेरी याद सताउंदी है, नींद नहीं आउंदी है, मैनू रताउंदी है, रताउंदी मैं रुलैंदू है, बुर्रा मैनू जानू ते। हेलो हेलो गाइस, अगर आपको किसी का बर्ताव याद रहता है ना तो समझ जाओ कि या तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है या तो कुछ उसने ऐसा किया है जो आपके दिल को काफ़ी चुभ गया है। क्योंकि मुस्कुरा कर तो आप हर किसी से मिलते हैं, लेकिन हर किसी से मुस्कुराने का मतलब माफ़ करना तो नहीं होता, राइट? सो आज के इस थॉट के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फेक पॉडकास्ट विद बॉलीवुड प्रोड्यूसर, ओके बस पैसा वाला। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रॉम द चैनल सतीश राय। लेट्स एंजॉय दिस। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। कहते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है, लेकिन ये दर्पण आजकल थोड़ा मटमैला हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि आजकल बॉलीवुड का खराब दौर चल रहा है और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर को, जिनका नाम है अब्बास पैसेवाला। अब्बास काला पैसे वाला पूरा नाम। ब्लैक मनी है आपके पास? नहीं, मेरा बाप काला था। अच्छा, बाप से याद है, जरा एक कैपुचिनो ऑर्डर कर देना यार कोई। बाप से कैपुचिनो कैसे याद आया आपको? ये क्या लॉजिक हुआ? इतना लॉजिक हम फिल्म में नहीं देते, तुमको एक कॉफी के लिए लॉजिक देने लगे। चलो यार, नहीं पिलाना तो अच्छा, नहीं ठीक है। नहीं, लॉजिक के बिना तुम कहाँ पिलाओगे यार। अरे छोटू, इनके लिए कॉफ़ी ले आओ यार। तो सर, आपकी एक नई फिल्म आ रही है, उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। तो देखिए, ये एक ओरिजिनल फिल्म है। ओरिजिनल फिल्म? ओरिजिनल है। क्या बात है। ओरिजिनल रीमेक अपना। ओरिजिनल रीमेक क्या होता है सर? मतलब हम ही लोग पहली बार इसको कॉपी किए हैं। मतलब ये प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। सर, आप हमेशा रीमेक क्यों बनाते हैं? कभी ओरिजिनल फिल्म भी बनाइए ना पूरी तरीके से। इसमें बहुत चेंज कर दिया हमने। क्या चेंज कर दिया सर आपने? पूरी कहानी अलग हो चुकी है। उसमें क्या होता है, जो कोरियन फिल्म है उसमें हीरो को गोली लगती है, इसमें गोली हीरो को लग जाती है। बात तो सेम है ना ये? गोली के पीओवी से देखिए ना आप। गोली के पीओवी से हम क्यों देखे भाई? बैंक में काम करता था, इसमें इंजीनियर बना दिया हमने, साइंस दिलवाया उसको। और क्या चेंज है सर? उसमें विलन बोलता है कि मैंने हीरो को मारा है, इसमें बोलता है माँ कसम मैंने मारा है। अच्छा, माँ को इन्वॉल्व कर दिया गया इस बार, तो अलग फिल्म बन गई, मार्मिक फिल्म हो गई। सर, आप ऐसी फिल्में बनाते हैं इसीलिए आपकी फिल्में फ्लॉप होती हैं। कौन सी फिल्म मेरी फ्लॉप हो गई भाई? आपकी पिछली फिल्म एक था राजा दो थी रानी, सुना है? एक था राजा दो थी रानी। ये फ्यूचर हिट फिल्म है मेरी। फ्यूचर हिट क्या होता है? 10 साल बाद मैं इसको री रिलीज करूंगा, तब आज से ज्यादा पैसे कमाएगी। फिर एक बार और करूंगा, ये 6वीं बार में हिट है। ये क्या बात हुई सर? हाँ, 6वीं बार में मतलब क्या होता है? अभी आप आज की नजर से इसको जज कर रहे हैं, आप इसको 0 IQ से देखिए ना। 0 IQ से क्यों देखूंगा मैं इसको? देखिए, अभी आज आपका IQ ज्यादा है, जिस हिसाब से IQ गिर रहा है समाज का, अगले 50-60 साल में मेरा अनुमान है कि हम लोग 0 IQ पे आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स आ जाएंगे 0 IQ। ये समय से आगे की फिल्म है सर, ये फ्यूचरिस्टिक सिनेमा है, ये कॉलेज में पढ़ाई जाएगी। कॉलेज में पढ़ाई जाएगी? हाँ, रहने कॉलेज दीजिए। में पढ़ाई जाएगी। आपकी फिल्मों में तो कॉलेज में कुछ पढ़ाई होती नहीं। लेकिन ये आपकी कॉफी आ गई। अरे वाह, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया कॉफी है। नहीं, बढ़िया तो है, पहले आप इसके पैसे दीजिए। हमारी इंडस्ट्री में 3 महीने बाद पैसे दिए जाते हैं काम के। मतलब इसको बोलो 3 महीने बाद आएगा, तब देखेंगे। सर, ये माइक लेके चला जाएगा, अभी दीजिए पैसे। अरे हीरो पैसा ले गया यार सारा, पैसे नहीं बचे मेरे पास, हाथ खाली है। तो आप किवी। लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच भी होता है। कोई काउच वाउच नहीं होता, बेड पे होता है। हाँ, गाड़ियाँ लंबी आ गई हैं, उसमें हो जाएगा। काउच वाला जमाना गया सर। आप पे भी आज से कुछ साल पहले मीटू लगा था। एक पार्टी में एक मॉडल ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि आपने ज़बरदस्ती केक खिलाने के बहाने उसको किस कर लिया। उसकी गलती थी। उसकी गलती थी? क्यों? हमारी क्या गलती है? उसके गाल पे केक लग गया था। अच्छा।
तो मैंने क्या किया, उसके गाल पे केक लगाया मान लीजिए सपोज, तो मैं उसको साफ करने गया गाल पे। अच्छा। ऐसे साफ कर रहा था गाल पे, तभी वो इधर मुड़ ली। अच्छा। अगर आप मुड़ जाओगे तो होठ से होठ मिल गए, ऐसे हो गया। अब हम क्या करें, उसको रुकना चाहिए था। तुम्हारे हाथ है वो मेरे को चेस्ट दबाती रही, हिंट मिला कि उसको भी करना है, तो मैं करने लगा। वो आपको दूर हटा रही थी। अच्छा, कि आपने हाथ से क्यों नहीं हटाया केक? नहीं, हाथ तो मेरे उसके कमर पे थे ना दोनों। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? 2 बेटियों का बाप हूँ, किस बात की शर्म? ये सब करते हैं आप लड़कियों के साथ इंडस्ट्री में? नहीं, अब इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई है, अब लड़कों के साथ भी होता है। क्या उनका भी कास्टिंग काउच होता है? वो बिल्कुल होता है। क्या बात कर रहे हैं आप इतना क्यों सरप्राइज हो रहे हैं? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। वो पिछले जो एक्टर थे सब मुर्दे थे, ये देखिए नए सॉफ्ट बॉयज आ रहे हैं, ये एकदम झुक जाते हैं। नहीं, आपकी बाकी सारी बातें तो बहुत ही वाहियात हैं, लेकिन इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि आजकल के जो हीरो हैं ये सारे सॉफ्ट बॉय आ रहे हैं। पहले वाले हीरो सारे मर्द हुआ करते थे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वल्नरेबल हो रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड के सामने रो देते हैं। अच्छा। ये पेन फील करते हैं साले। अब और तो और ये अपने गर्लफ्रेंड का सन स्क्रीन लगाने लगे हैं। मर्द सन स्क्रीन लगाता है, इसमें गलत क्या है? अब मर्द तो अपना कच्चा धोया, वही मुंह पे पोंछ दिया शूट पे। वही सब पुराने एक्टर करते थे। बीबी बच्चे कभी नहीं आते थे, उनके अंदर एकदम मर्दानगी रहती थी सेट पे एकदम। हाँ सही बात। अपने पत्नियों को टॉर्चर करना, चीट करना, बच्चों को। ये हम बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं ये हीरो। लेकिन ये भी क्या है, रीडिंग में हीरोइन वाला लाइन ज्यादा मन से पड़ता है। हीरोइन से याद आया कि आपकी एक बेटी भी है, हीरोइन बनना चाहती है, इंडस्ट्री में आना चाहती है। तो हम बोले मत आओ बेटा, इधर बहुत गंदगी है। आपने मना कर दिया? मना कर दिया। अरे आप तो खुद इंडस्ट्री में हैं, आपने क्यों मना कर दिया? इसलिए मना कर दिया, हम इंडस्ट्री में है ना, तो नहीं आएंगे वो? नहीं, अब तो वो आना चाहती है, तो खैर उसकी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। हाँ। अच्छी बात है। क्या ट्रेनिंग चल रही है? उसका फेस सर्जरी का ट्रेनिंग चला, फिर लिप सर्जरी का ट्रेनिंग चला। अच्छा। अब देखिए कि मेरी पिछली फिल्म 100 करोड़ बोटॉक्स एंड फिलर्स वगैरह हो गई। अच्छा। अब उसकी माँ ने बोला कि हिंदी सीख गई है। कैन यू फकिंग बिलीव इट? नहीं हिंदी, माय डॉटर हिंदी। सही बात है। फक। मेरी बेटी ने इतना अपने पे काम किया है ना सर, हाँ। आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा, इतना मेहनत? मैं भी नहीं पहचान पाया था। उसका 5-6 लड़कियों का ग्रुप है, वो सब एक जैसी लगती हैं। सब कैसे गाल उठ गया, लिप ऐसे हो गया, आँख ऐसे हो गई, सब सेम पगली। सारी हीरोइन सेम क्यों लग रही हैं आजकल? वो एक ही डॉक्टर है ना, क्योंकि सब एक ही सर्जरी करा रही है। वो सेम कर दे रहा है साला। बॉलीवुड के फिल्मों में ये पंजाबी गाने क्यों होते हैं? क्योंकि भाई पंजाबी गाने मतलब मिट्टी की खुशबू आती है। नहीं, मिट्टी की खुशबू तो ठीक है, लेकिन ये कानपुर की कहानी में अरे कहीं की कहानी वो इंटरेस्टिंग बन जाती है। अभी देखो कितना बढ़िया गाना था हमारा इसमें, शानू कौन दिशा में लेके चले रे मुंडिया, कौन दिशा में शानू मुंडिया। ये भोजपुरी गाने को शानू मुंडिया क्या है? ये है पंजाबीफिकेशन। इससे गाना इंटरेस्टिंग हो जाता है। तुम कोई भी रैंडम लाइन बोलो, देखो मैं कैसे उसे इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। एक लाइन दे रहा हूँ, दो। तेरी याद सताती है, हाँ, रात में नींद नहीं आती है, हाँ, बहुत रुलाती है। इसको देखो कैसे करें। तेरी याद सताउंदी है, नींद नहीं आंदी है, मैनू रताउंदी है, मैनू रुलांदी है, बुर्रा मैनू तैनू कहण लैण दे। रताउंदी सताउंदी बुर्रा सैड सॉन्ग है ना सर, सैड सॉन्ग। कानपुर का लड़का सैड है। पान थूक दे इसमें, कानपुर का है तो थोड़ा वाहन में आवन जावन पान थूकने। अबे कुछ तो डालो शुरू में। मुझे पता नहीं है कैसे इन्होंने अपनी हंसी रोक कर रखी है। कैंडी उंदी सी तोर लहंगा उठा दे मेरी मोट से, ओए ओए बुर्रा क्या बुर्रा। बकवास है ये? अब ये हुआ म्यूजिक। ये म्यूजिक है। अभी इसमें बादशाह का रैप डालेगा। क्या रैप? अरे रहने दो। और ये कैसी आवाज में गाता है बादशाह? आप कुछ बोलते क्यों नहीं उसे? अरे भाई वो सेक्स करते समय ही गाता है, वो ऐसे नहीं गाता है, उसका टाइमिंग सेट है। आज रात का सीन बना ले। अगर उसका गाना थोड़ा सा भी गलत हुआ तो अब 3 घंटे बाद वो रिकॉर्ड करेगा, उसको जूस पिलाना पड़ता है। अब वो दिन में 2 ही 3 बार रिकॉर्ड कर पा रहा है, स्टेमिना उसका कम हो गया है।
हीरो की गर्लफ्रेंड मरी है सर इसमें, हाँ वो रैप क्यों गाएगा? गाएगा, आज रात का सीन बना दूं, आज तेरी चिता जला दूं, बेबी तेनू हवा उड़ा दूं, बादशाह, it's a boy। और ये कितना चार्ज करता है बादशाह? ये 25 लाख पर शॉट। शॉट क्या गाने का चार्ज करता होगा ना? तो हर शॉट में गाना गाता है वो। बॉलीवुड के जो अवार्ड शोज होते हैं जी इनकी अब कोई वैल्यू नहीं बची है। लोग बोलते हैं कि आप लोग किसी को भी अवार्ड दे देते हैं। जो आता है उसको देते हैं अवार्ड, जो नहीं आता, अब ये कितना भी डिजर्विंग एक्टर हो, अगर वो अवार्ड में नहीं आया तो हम नहीं देते हैं। सर अवार्ड तो परफॉर्मेंस पे मिलता है ना। हाँ तो परफॉर्मेंस करो, टाइगर श्रॉफ परफॉर्मेंस कर रहा है उसको देते हैं हम। ये कैसे अवार्ड हैं सर आपके? अच्छे अवार्ड हैं। अब अनन्या पांडे को हमने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया। वो राइटर है? स्टोरी अच्छी लगाती है, 2 मिलियन उसके फॉलोअर बढ़ गए हैं तब से, तो उसको वाह डिजर्विंग है, मिला उसको। और किसको अवार्ड दिया सर आपने? ये जानवी कपूर को अभी फिर से मिला बेस्ट न्यू कमर अवार्ड। ये क्यों मिला न्यू कमर सर? उसको एक कितने मिनट। साल हो गए इंडस्ट्री में? अरे उसने नई कमर लगवाई है। और किसको दिया सर आपने अवार्ड? ये अर्जुन कपूर को मिला था अर्ली कमर। सर ये न्यू कमर तो समझ में आता है, ये अर्ली कमर क्या ये होता है? अर्ली जल्दी आ कमर जाता क्या है। है? अच्छा, और करता क्या है जल्दी आके? आंख दिखाता है, जाता नहीं है। जब तक अवार्ड ना दो तो उसको भी दिया जाता है। और आप लोग आउटसाइडर्स को अवार्ड क्यों नहीं देते हैं? आउटसाइडर्स में वो बात नहीं है, वो स्टार नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? हम बनने नहीं देंगे ना। अच्छा हमारे खुद के बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। अभी छोटू कपूर को लॉन्च बिल्कुल। करना है, वो अभी पेट में है। अब सब हीरो ही बन जाएंगे तो हीरो का दोस्त कौन बनेगा? इसीलिए आप लोग नवाज जैसे एक्टर्स के साथ भेदभाव करते हैं। ये अनफेयर है सर। Exactly. आपका सिस्टम। नवाज का कलर अच्छा, थोड़ा सा फेयर होता तो उसको हम मेन कैटेगरी में देते, लेकिन अभी उन लोगों के लिए हमने बना रखा है क्रिटिक चॉइस बोरिंग सिनेमा अवार्ड, उसमें इन लोगों को देते हैं, काले पीले लोगों को हम लोग। फेयर इनफ। जी फेयर इनफ तो होना पड़ेगा आपको हीरो बनने के लिए। आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप राइटर्स को पैसे नहीं देते हैं। क्योंकि वो पैसे डिजर्व नहीं करते हैं। ये क्या बात है? अरे क्यों? तो अगर पैसे दे दे तो जाके वो खाना खा लेते हैं, दोनों टाइम खाना खाने लगते हैं, फिर वो लिखते उखते नहीं है। क्यों? अरे भाई उनका एटीट्यूड इतना हो जाता है पैसा मिलने के बाद, क्या कि बगल में बैठ जाते हैं, छू देते हैं। ये राइटर को दबा के रखना चाहिए। ये इन निचले तबके के लोग हैं। सर 50 करोड़ की फिल्म में 30 करोड़ आप हीरो को दे देते हैं, लेकिन राइटर को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ये क्या लॉजिक हुआ? इसको हीरो को दे रहे तो भिखारी को भी दे दे पैसा। सर राइटर 2-2 साल लगा के फिल्म लिखता है। तो किसने बोला उसको 2 साल लगाने के लिए? हम तो 1 हफ्ते में लिख देते हैं। अरे हीरो का मेहनत नहीं समझ रहे हो। इस बार मेरा हीरो रोल की तैयारी करने के लिए अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया उसने। कमरे में? फार्म हाउस के कमरे में लॉक हो गया और निकल नहीं रहा है। वहाँ से एक एक तरीके की लड़कियां निकल रही हैं बाहर, वो नहीं निकल रहा है। वो ऐसे तैयारी में खोया ये हुआ है कि तैयारी हर कर रहा लड़की है आ आपका रही है, हीरो अंदर रोल गिरा कि रही मतलब है। किस चीज का ऑडिशन है, उसका रोल क्या है? हमसी दरिंदे का। रोल में घुसा हुआ डीप जा रहा है हर बार। और ये किस रोल की तैयारी है सर? इतना स्क्रिप्ट हम पढ़े नहीं है, लेकिन वो तैयारी किया है और 20 करोड़ ले गया। सर आपने राइटर्स का ये हाल कर रखा है ना, तभी आपको कहानियाँ चुरा चुरा के रीमेक बनानी पड़ती है। कभी कोई असली कहानी बनाइए आप। ये देखो असली कहानी आई है। ये साला राइटर भोसड़ी का क्या बोलता है सुनाइए। कि यूनिवर्स में एक वार्म होल खुल जाएगा और उधर से एक एलियन आ जाएगा और उसको यहाँ की एक लड़की से प्यार हो जाएगा और एक सोशल कमेंट्री करेंगे। ये माइग्रेंट्स पे कमेंट्री होगी। एलियन का कंपैरिजन बिहारी से किया गया है। सर ये तो इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है। इंटरेस्टिंग कहानी है ये। सर कुछ नया तो है ये नहीं? क्या दिमाग लगाया है? मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डेटिंग ऐप पे लड़कियां नहीं मिल रही हैं, मैं हीरोइन नहीं पटा पा रहा हूँ, एक एलियन आके हीरोइन ले जाएगा। इसमें मैंने यही बोला कि हीरो पाकिस्तान जाएगा कि नहीं, कितने आइटम नंबर होंगे, कोई जवाब नहीं। सर बिना आइटम नंबर और पाकिस्तान जाए भी फिल्म बन सकती है। तो तुम बहुत परफेक्ट लग रहे हो। तुम सुनाओ एक कहानी, अभी हम बना देंगे उसको फिल्म। बताओ। हाँ सर मैंने 2 साल लगा के कहानी लिखी है। चलो सुनाओ, मैं रील देख रहा हूँ तब तक। चलो। तो सर ये एक बिहार की लड़की की कहानी है। रील देख रहे हैं। तो बहुत गरीब लड़की है सर, और ये गांव-गांव जाके क्या कर, ये पंजाब की लड़की है। पंजाब की लड़की है, ठीक है। तो ये एक पंजाब की गरीब लड़की, आप सुन रहे हैं ना सर? अब मैं रील देखते हुए सुन रहा हूँ, ऑडियंस भी ऐसे ही देखेगी। तुम सुनाओ। ठीक है। तो पंजाब की ये गरीब लड़की है, गांव-गांव जाके सर ये रस्सी के ऊपर चल के तमाशा दिखाती है। स्विमिंग दिखाती है बिकनी पहन के। ठीक है। तो सर गरीब लड़की स्विमिंग करती है। सर ये क्यों नहीं दिखाएगी? सर ये वैसी लड़की नहीं है जो, तो वैसी लड़की लाओ ना, या फिर हमारी वैरायटी में भेजो इसको, वैसी लड़की बना देंगे हम। ठीक है सर, गरीब लड़की है How पंजाब cheap! की, गांव-गांव जाके
स्विमिंग दिखाती है लोगों को करके, और एक दिन जब ये दिखा रही होती है स्विमिंग, तो गांव का एक आदमी इसको देखता है और उसका टैलेंट पहचान लेता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम ओलंपिक में जाओगी, और ट्रेन करके पाकिस्तान भेज देता है एजेंट बना के। स्विमिंग सिखा के ये पाकिस्तान क्यों भेजेगा सर इसको? अबे तुम्हारी कहानी तुम बताओ ना, क्यों भेजेगा? सर घंटा मेरी कहानी है, पूरी कहानी तो सर आपने शुरू से लेके एंड तक बदलवा दी है। अबे तुम लोग दिमाग लगाते हो, ये क्या धूल मिट्टी से सनी कहानी ले आए? अबे कभी हार्टलैंड ऑफ इंडिया में जाओ, जुहू बांद्रा, इंडिया देखी है तुमने? देखा है सर। इंडिया की राजधानी कहाँ है? दिल्ली सर। मन्नत है, एसआरके का मन्नत जहाँ है वो है इंडिया की राजधानी। और ये जो Shut गाँव के up! लोग हैं सर, छोटे मुंह पे मारूंगा गाँव के लोगों को। ये विदेशियों की कहानी बता रहे हो तुम हमें। सर 80% इंडिया तो वही है ना। 80% इंडिया ही तो गरीब है, उनको तो निकालो, देखो कैसे हम डेवलप कर जाएंगे। सर आप बॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, हम आपसे समझना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट मेकिंग कैसे होती है फिल्म की। अब प्रोसेस क्या समझाऊं मैं तुम्हें, मैं फिल्म बना के ही दिखा देता हूँ। यहीं बैठे बैठे? नहीं, खड़े खड़े बना दूँ, तुम मेहनत कर दो फिल्म में। हाँ, चैट जीपीटी। अच्छा। मेक अ फेक पोस्टर ऑफ दीपिका एंड Chat. रणबीर, a film by अब्बास पैसे वाला, रिलीजिंग दिस अप्रैल फुल। फिल्म का नाम बताओ। मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं, वाह। ये देखिए फिल्म हो गई पोस्ट, अब ये आ गया कॉल जी। अच्छा, आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए? कितना? पैसे की जरूरत तो नहीं है, लेकिन लाइए 100 करोड़ लाइए, देखते हैं क्या कर सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं। तो 1 मिनट पहले आपने डाला था, ये कॉल भी आ गया? OTT का मैसेज आ गया। क्या मैसेज है? ये फिल्म तो काफ़ी घटिया लग रही है, हमें 200 करोड़ में बेच दीजिए। ये देखो ना, जैसे OTT वालों पे राइट्स भी बिक गए आपके? राइट्स बिक गए भाई। लेकिन कहानी सर, कहानी तुमको बहुत कहानी का कहाँ जल्दी है? और फिल्म शूट तो होने दो। अरे शूटिंग के बाद अरे तो कहानी बिना लिखेंगे क्या? कहानी कैसे उसके शूट हो बाद हम जाएगी? अपना कोई सेंस बना देंगे कहानी का, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और डायरेक्टर कौन डिसाइड करेगा? वो तो हीरो डिसाइड करेगा ना, उसको आने दो ना यार तुम। लेकिन सर ये तो प्रोसेस ही गलत है ना। हाँ तो प्रोसेस तो गलत होगा ही, क्योंकि हम बिना प्रोसेस के पैदा हुए थे। बिना प्रोसेस के? पहले पैदा हुए, उसके बाद शादी हुई, उसके बाद बाप आया। हद है यार, हद है। हे भगवान, क्या स्लैप पड़ा है भाई, क्या मस्त स्लैप पड़ा है, क्या थप्पड़ पड़ा है बॉलीवुड के मुंह पे। ये पूरी एकदम अक्खी बॉलीवुड की एकदम कहानी यहाँ पे समझा दिया, शुरुआत से लेकर आखिर तक कि हाँ क्या होता है। अभी ये आधा ही पॉडकास्ट है, तब इनके इतने रंग बाहर आ गए हैं बॉलीवुड वालों के, ठीक है। अभी बाकी का पॉडकास्ट जब हम लोग देखेंगे तब तो पता नहीं क्या ही होगा, ठीक। देखो हम लोग को पता होता है, ओके, पब्लिक को पता होता है कि हाँ ये रीमेक है, इसकी कहानी क्या होगी, ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन फिर भी ऐसे जुनून जुनून में चले जाते हैं कि हाँ चलो देखते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती कि रीमेक जितने होते हैं सब खराब होते हैं, ठीक है, लेकिन एट लीस्ट तुम्हें ट्रेलर से इतना अंदाजा हो जाता है यार। टाइम पास करना है तो तुम कोई पुरानी पिक्चर देख लो उठा के, ठीक है, लेकिन ऐसी घटिया चीज़ें मत देखो जिससे उन मूवीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, ओके। ये फेक स्टार्स मिलना, ठीक है, फेक अवार्ड्स मिलना, ऑब्वियसली आजकल के अवार्ड्स जितने भी हैं सारे फेक हैं, ठीक है, सब बस इसलिए दिए जाते हैं ताकि हाँ वहाँ पे एक डांस परफॉर्मेंस हो सके, ओके, स्टार्स की, बस इसलिए दिए जाते हैं। तो वो चीज़ भी यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखा दी। आउटसाइडर्स को क्यों नहीं पूछा जाता, ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि भाई भले ही उनके अंदर टैलेंट है बट फिजिक वो नहीं है जो कि स्टार किड्स या फिर मतलब ऐसे इन्फ्लुएंशियल जो फैमिलीज़ होती हैं इनके यहाँ हैं, ठीक है। सो बहुत ही क्लियरली एक पिक्चर ड्रॉ कर दी यहाँ पे। चैट जीपीटी, हमारे चैट जीपीटी तो यही हो रहे हैं, ठीक है, क्या समझा दिया बहुत अच्छे से कि बॉलीवुड की असली तस्वीर है क्या। खैर यार, काफ़ी सारे लोग कोशिश भी कर रहे हैं बॉलीवुड की फ़ोटो बदलने की, ठीक है, और पता नहीं कितने कामयाब हो पाते हैं कितने नहीं, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाय बाय।